तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम करने वाले हैं मॉडलिंग की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हेयर की सीरीज चल रही थी और हेयर में काफी सारी चीजों को हमने यहाँ पे जाना। उसी बेस पे आज हम प्रैक्टिकली यहाँ पे हेयर से रिलेटेड कुछ मॉडल्स बना के देखेंगे, जिसमें हमारा पहला मॉडल होगा जूते साफ करने वाले ब्रुश का मॉडल। इसके साथ हम बालों को काटने वाला एक मॉडल भी बना के देखेंगे और साथ में ही एक नागफनी का एक मॉडल बना के देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से नागफनी में छोटे छोटे कांटे हम हेयर की मदद से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरी 54, 55 और 56 की क्लास की हुई है उनको ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी और सारे ऑप्शन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं की है वो इन क्लासों को जरूर कीजिएगा, ताकि बड़े ही डीप में एक एक ऑप्शन को आप यहाँ पे समझ पाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। सबसे पहले 1 बटन दबाएंगे और इसके फ्रंट मोड में आ जाएंगे यहाँ पे, और इस क्यूब को ब्रुश के आकार में हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्स डायरेक्शन में लंबा कर लेते हैं। उसके लिए स्केल के लिए हम एस बटन दबाएंगे और किस डायरेक्शन में इसको स्केल करना है उसके लिए एक्स बटन दबाएंगे। एक्स डायरेक्शन में हमें इसको लंबा करना है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लंबा कर सकते हैं। इतना मुझे इनफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर ज्यादा हो गया है तो दोबारा से एस बटन दबाऊंगा और एक्स डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर लूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे वाई डायरेक्शन में इसको बढ़ाना है तो फिर से मैं एस बटन दबाऊंगा और इस बार वाई बटन दबा के इसको मैं थोड़ा सा अगर खींचूंगा तो ये मेरा वाई डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरीके से स्केल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये लगभग मेरा ब्रुश का ठीक ठाक साइज यहाँ पे बन चुका है। अब 1 बटन दबा के इसकी हम यहाँ पे मोटाई देखेंगे। मोटाई थोड़ी सी ज्यादा लग रही है तो इसको एक्स डायरेक्शन यानी ऊपर से नीचे के लिए सबसे पहले अगर हमें स्केल करना है तो एस बटन दबाएंगे स्केल के लिए, और जेड डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे इसको हल्का सा यहाँ पे स्केल कर देंगे ताकि ये ब्रुश के साइज में यहाँ पे ये आ जाए। अब ये मेरा ब्रुश का लगभग एक साइज बन चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो रेंडर व्यू है इसमें हम देखेंगे कैसा हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है, और इसके चारों तरफ लाइट आपको अच्छी तरीके से करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक शेडर लेंगे। सबसे पहले ये जो शेडर है इसमें हम यहाँ पे इसके पीछे की जो लाइट है इसको सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें लाइट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एपिसोड नंबर 50 में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें लाइट के लिए सबसे पहले आपको जाना है वर्ल्ड में, यानी इसका जो पीछे का एरिया है इसको हम वर्ल्ड बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लेना है शिफ्ट ए बटन दबा के एनवायरमेंट टेक्सचर। अगर आपने मेरी ये पिछली क्लास देखी है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एनवायरमेंट टेक्सचर में सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो ये हमेशा यहाँ पे हल्का सा पिंक हो जाएगा। पिंक ये यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें अभी हमारी कोई भी लाइट मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम जो HDRI इमेज होती है इसकी, जो मैं एपिसोड नंबर 50 में आपको बता चुका हूँ, ये मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और ये बैकग्राउंड में इसके ऑटोमेटिक लाइट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई इमेज मुझे यहाँ दिखाई ना दे, कोई कलर अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और एक इसका डुप्लीकेट ले लूंगा यहाँ पे, और इसमें यूज करूंगा एक मिक्स शेडर। इसको यहाँ बीच में लगा देता हूं मैं। इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड रहेगा और इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूंगा। तो इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस कलर को यहाँ पे कोई चेंज करना चाहता हूँ तो इस तरीके से इसके यहाँ पे कलर को चेंज कर सकता हूँ। और बैकग्राउंड की इमेज को अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा एक पाथ यानी कि लाइट पाथ, और इसका जो पहला एरिया है इसको मैं फैक्टर से कनेक्ट कर दूंगा तो पीछे का एरिया यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा कलर है बैकग्राउंड का, जो आप चाहें यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा कलर दे देता हूँ, इसको फुल करके हल्का सा मैं इसको यहाँ पे पिंक टाइप में कर देता हूँ। ये पर्पल कलर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो अपने ऑब्जेक्ट को अगर आपको फोकस में दिखाना है तो इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है बैकग्राउंड की वो आप कम कर दीजिए। मैं इसको कर देता हूँ 0.5, और इसकी जो स्ट्रेंथ है अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, जिससे इसका जो यहाँ पे फोकस है यानी कि इसका जो लाइट का जो एक वो है पैटर्न वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जितनी आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आपका जो कलर है यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा, और जितना आप इसका ये जो बैकग्राउंड है इसको कम करते चले जाएंगे, इसका जो बैकग्राउंड है वो कलर इसमें थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। फिलहाल इसको मैं 0.5 सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ये कलर काफ़ी मुझे सही लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो कलर है इसको यहाँ पे बैकग्राउंड में मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। अब सबसे पहला जो हमारा काम आता है इस पे बाल उगाना है। अब यहाँ पे इस शेप को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे गुच्छे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह के जो शेप हैं, इस तरह के जो बाल हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लम्पिंग की मदद से हम इसमें करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इसको हम चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में।
इसका फ्रंट देखने के लिए सबसे पहले मैं 1 बटन दबाऊंगा और अब मैं इसका यहाँ जो ऊपर का ये जो इसका फेस है इसको इससे अलग करूंगा। अलग करने के लिए मुझे यहाँ से ऊपर ये जो फेस वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और फेस में यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड से बटन दबाना है वाई बटन दबाते ही ये मेरा यहाँ पे अलग हो जाएगा और इसको मैं ढक्कन की तरह यहाँ पे इस तरीके से खोल सकता हूँ। नीचे का एरिया अगर मुझे दोबारा से बंद करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ इसके वायर फ्रेम मोड में जाऊंगा यहाँ इस तरीके से और दोबारा से वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा। ऊपर वाली जो वर्टिसेस हैं इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसमें मैं दबाऊंगा यहाँ पे F बटन से मैंने जो भी चीज यहाँ पे पकड़ी हुई है, जो भी मैंने वर्टिसेस यहाँ पे सेलेक्ट की हैं उनको ये यहाँ पे फिल कर देगा यानी कि भर देगा। तो मेरा ऊपर का ढक्कन ये दोबारा से इसमें भर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो मेरा ऊपर का ये ढक्कन इसमें भर चुका है। अब मैं अगर यहाँ से टैब दबा के बाहर आऊंगा तो आप देखेंगे ये मेरे दोनों यहाँ पे जॉइंट हैं। जब हम एडिट मोड में कोई काम करते हैं तो जो भी चीज हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं वो हमेशा इसके साथ में जॉइंट हो जाती है। जब हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं तो इसको अगर आपको सेपरेट करना है तो दोबारा से आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा टैब दबा के। अब इसमें ये जो फेस है इसको अगर हम अलग करना चाहते हैं तो P बटन दबाएंगे और इसमें बाई सिलेक्शन वाला जो पार्ट है इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा यहाँ से अलग हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा एक नया टाइमलाइन में एक नया क्यूब मेरा जनरेट हो जाएगा। इसका तुरंत यहाँ पे नाम दे दीजिए हेयर, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे हेयर जनरेट करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा और ये जो मेरा मैंने ऊपर क्रिएट किया है इसमें मैं यहाँ पे हेयर जनरेट करूंगा। हेयर जनरेट करने के लिए पार्टिकल प्रॉपर्टीज में चलेंगे, प्लस का बटन दबाऊंगा और हेयर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हेयर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंडर व्यू में आ जाऊंगा ताकि जो रियल व्यू है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। जो भी मेरा रेंडरिंग में आने वाली चीजें हैं वो यहाँ पे लास्ट वाले ग्लोब में आपको दिखाई देगी। यही चीज आपकी रेंडर होके यहाँ पे वीडियो या फिर इमेज बनने वाली है। अब सबसे पहले इसको कुछ बुरुश की जो बाल है उसकी शेप मुझे यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले मुझे इसका ये जो कलर है वो सेट करना है और इसकी जो लेंथ है उसको अगर मुझे कम करना है तो उसके लिए मुझे एमिशन में जाना है और यहाँ हेयर लेंथ आपको मिलेगा, इसको मैं कर देता हूँ 0.5 मीटर। 0.5 थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं इसको कर देता हूँ 1 मीटर। अब सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए सबसे पहले आप मटेरियल मोड में जाएंगे और मटेरियल मोड में जब आप जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट एक कलर यहाँ पे दिखाई देगा। जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका कलर ये यहाँ पे बना हुआ है। तो हमेशा हेयर के लिए आपको अलग से प्लस का बटन दबा के नया एक मटेरियल लेना है, उसका नाम दे देते हैं हेयर और यहाँ पे इसका कुछ कलर दे देते हैं। तो वहां पे बुरुश का जो कलर है एक तरीके से वैसा कलर हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस टाइप से और इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए वापस अपना पार्टिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे जो बाल हमने बनाए हैं, ध्यान रहे ये बाल आपके सेलेक्टेड होने चाहिए। इसमें आपको रेंडर का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें जब आप यहाँ पे मटेरियल में इसको सेलेक्ट करेंगे तब ये बाल आपके यहाँ पे इस पे कलर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो कलर है इस पे अप्लाई हो चुका है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो बाल है मेरे रियलिस्टिक नहीं है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रेंडर प्रॉपर्टीज में। कर्व्स वाला जो ऑप्शन है ये हमेशा स्ट्रैंड आपको यहाँ पे सेलेक्टेड मिलेगा, ये आपको कर देना है स्ट्राइप। इससे आपके जो बाल हैं वो आपके रियलिस्टिक हो जाएंगे। अब ये बाल जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बाल हैं ये बिल्कुल बिखरे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के। सबसे पहले इनके छोटे छोटे गुच्छे बनाने हैं नीचे से, वो चीज हम करते हैं क्लैंप की मदद से। उसके लिए वापस पार्टिकल्स में जाएंगे, इनको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ वापस से और यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन पे जाएंगे और सिंपल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये सारे के सारे बाल मेरे थोड़े से घने हो जाएंगे। अब ये जो बाल हैं ये घने हो चुके हैं और इसमें अगर मुझे नीचे से जैसे कि उस बुरुश में मुझे नीचे के बाल जो हैं वो आपस में गुच्छे गुच्छे टाइप में आ रहे हैं, उनको अगर मुझे सेट करना है तो क्लम्पिंग वाले ऑप्शन में जाना है मुझे और इससे मैं यहाँ पे इनको क्लम्प करूंगा इस तरीके से। तो सारे बाल मेरे आपस में इस तरीके से चिपक जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बाल मेरे यहाँ पे नीचे से चिपक चुके हैं इस तरीके से। और एक बाल का जो मेरा गुच्छा है वो है मेरा 10 का। यहाँ जो डिस्प्ले अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10 बाल का मेरा एक गुच्छा ये बना हुआ है। अब ये मुझे कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, ये कुछ बिखरे हुए हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनको एक लाइन में मुझे बनाना पड़ेगा। एक लाइन में ये मुझे अगर बन के आएंगे तब ये मेरे यहाँ पे ये रियलिस्टिक लगेंगे बुरुश की तरह। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वापस से टैब दबाऊंगा और इसके जाऊंगा यहाँ पे एडिट मोड में और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हैं इसमें अभी कोई भी यहाँ पे वर्टिसेस या फेसेस नहीं है, यानी कोई भी मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं किया है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए जहां जहां पे आपको बाल उगाने हैं इसमें वर्टिसेस के हिसाब से। सबसे पहले मैं सब डिवाइड करूंगा इसको, दोबारा से इसमें सब डिवाइड करूंगा
फिर से सब डिवाइड करूंगा, वर्टिसेस में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तो ये जो वर्टिसेस आपको दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी बिंदु, इन पे मैं ये बाल यहाँ पे उगाने वाला हूँ। और अगर आपको सब डिवाइड करना है तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल Z करूंगा यहाँ पे। इतना एरिया मुझे काफी लग रहा है। टैब बटन दबा के मैं इससे वापस आ जाऊंगा। अब मुझे क्या काम करना है, इसमें जितने भी मेरे बाल हैं वो सब वर्टिसेस पे पहुंचाने हैं। तो सबसे पहले मुझे एनिमेशन में जाना पड़ेगा, सोर्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा वर्टिसेस का। तो जैसे मैं यहाँ पे वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा, सारे के सारे बाल मेरे अलग अलग वर्टिसेस पे पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं इनको यहाँ पे मैनेज करूंगा। पहले तो ये जो इसमें जो नीचे का इसमें पोर्शन है वो बहुत ज्यादा पतला हो रहा है, तो क्लम्पिंग को मैं थोड़ा सा इसको खोलूंगा, इसकी क्लम्पिंग को। और ये जो बाल हैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे जितने मुझे सही लगते हैं उस हिसाब से मैं यहाँ पे इनको रखूंगा। अब मुझे ये जो यहाँ पे नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो इससे बाहर आ रहा है। तो ओरिजिन पॉइंट को इसके सेंटर में लाने के लिए सेट ओरिजिन पे जाएंगे, ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे हमेशा। तो इसके सेंटर में ये हमारा ओरिजिन पॉइंट पहुंच जाएगा। अब मैं ये जो बाल हैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा यहाँ पे, और हल्का सा इसमें अंदर की तरफ इसको कर दूंगा यहाँ पे, ताकि ये बाल बिल्कुल मुझे अपने ऑब्जेक्ट से निकलते हुए दिखाई दें। अब यहाँ पे ये जो बाल हैं इनको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, S बटन दबाऊंगा, Y पे थोड़ा सा मैं अंदर कर देता हूँ इसको इस तरीके से, और इसी तरीके से S बटन दबाऊंगा और X डायरेक्शन में मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। जितना आपको सही लगता है आप अपना यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। अब 0 बटन से कैमरा मोड में मैं देखूंगा, V बटन से S बटन दबाऊंगा यहाँ पे, और इसको इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेंडर करके देखूंगा कि मेरा किस तरह का यहाँ पे ये शेप आ रहा है। तो अभी ये मुझे रेंडर व्यू में काफी बेकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे ईवी मोड में। अगर हम यहाँ पे इसको साइकिल्स में देखेंगे तो ये हमारी जो क्लियरिटी है वो कई गुना इसमें बढ़ जाएगी। और साइकिल्स में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू मेरे सामने आएगा। अभी भी हमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस इसमें करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हेयर हैं ये काफी मुझे वाइट दिखाई दे रहे हैं। नीचे का जो कलर है ये हमें यहाँ पे चेंज करना है इसका। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको वापस ईवी में कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि काम आसानी से हो मेरा। अब चलिए सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे शेडिंग मोड में, और यहाँ पे अपने जो टेक्सचर्स हैं इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सबसे पहले ये लकड़ी का एक टेक्सचर अगर मुझे बनाना है, शिफ्ट A बटन दबाऊंगा, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा कलर रैम्प। ये हमारा क्या काम करेगा, हमें 2, 3, 4 जितने कलर चाहें हमारे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। ये जो कलर है यहाँ पे मैं 2 ही कलर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे और बढ़ाना चाहते हैं तो प्लस का बटन दबा के आप जितने चाहें उतने कलर यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ जो ब्लैक कलर है इसकी जगह पे यहाँ पे ले लेता हूँ येलो कलर। इसको थोड़ा सा मैं व्हाइट करता हूँ यहाँ पे और येलो बना देता हूँ इसको। और इधर वाला जो कलर है इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर। अगर आप इस ब्रश में देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हल्का सा येलो कलर है, और दूसरा इसमें हल्के से टेक्सचर आ रखे हैं थोड़े से रेड कलर के। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं। एक मेरा यहाँ पे हो गया येलो कलर, दूसरा रेड कलर जो मैंने इसके टेक्सचर बनाने हैं। अब ये टेक्सचर कैसे बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट A बटन दबा के नॉइज टेक्सचर। नॉइज टेक्सचर क्या काम करेगा, इसमें हल्के से नॉइज बना देगा। मेरे जो बाद वाला हिस्सा होगा पीछे वाला वो इसमें नॉइज बनेगा, और इसमें ये जो पहला वाला हिस्सा है ये इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा। अब ये जो नॉइज हमने बनाया है इसको अगर हम मैनेज करना चाहते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इनकी मदद से हम यहाँ पे इनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे स्केल करना है इसको, तो आप स्केल करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा लकड़ी की शेप अगर मुझे बनानी है तो डिटेलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो डिटेलिंग इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिटेलिंग में पतला ही रखूंगा यहाँ पे बढ़ा के। रफनेस को आप इसको कम करना चाहते हैं तो रफनेस कर सकते हैं। मैं इसकी रफनेस को यहाँ पे फुल कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा ये। रफनेस को कम करूंगा तो इस तरीके से ये मुझे दिखाई देगा। डिस्टॉर्शन क्या होगा, ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इसको ये यहाँ पे मैनेज करेगा। इससे आप जितना आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको चमक लानी है इसमें, तो इसको थोड़ा सा मेटेलिक कर दीजिए। मेटेलिक करेंगे तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पे चमक आ जाएगी। और रफनेस जो है इसकी थोड़ी सी यहाँ पे कम कर दीजिए तो थोड़ी सी इसमें ये चमक आएगी। लकड़ी में जो पॉलिश टाइप की एक चमक होती है। और कम करेंगे रफनेस को, तो जितना आपको सही लगता है उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। वापस मैं अपने लेआउट में देखूंगा इसको यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप का मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये जो एरिया है इसको हल्का सा हम यहाँ पे गोल कर लेते हैं। ये काफ़ी चौखुंटा मुझे लग रहा है, तो इसके लिए टैब बटन दबाऊंगा। हमेशा कोई भी चीज़ अगर आपको गोल करनी है तो यहाँ पे मॉडिफायर आपको मिल जाता है बेवल मॉडिफायर, लेकिन वो क्या काम करेगा, आपकी सारी की सारी एज पकड़ के यहाँ पे ये गोल कर देगा।
अगर आपको इंडिविजुअली गोल करना है तो आप इसके टूल्स में आपको एक टूल मिल जाता है बेवल टूल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। तो इसके लिए मैं एज सेलेक्ट कर लेता हूं और ये जो एज है ये वाली, इनको शिफ्ट दबा के मैं सेलेक्ट करूंगा चारों को। ये मुझे यहाँ पे ये गोल करनी है। अब मुझे ये गोल करनी है तो मैं कंट्रोल बी बटन दबाऊंगा और यहाँ पे इनको इस तरीके से खींचूंगा। आप देखें एक मेरी ये डी सेलेक्ट रह गई है तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट बटन से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल बी बटन दबाऊंगा। कितना अमाउंट मुझे यहाँ पे इसको स्केल करना है, पहले मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मैनेज करूंगा और फिर मैं अपना जो माउस है इसका जो स्क्रॉल व्हील है इसको घुमाऊंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे गोल होता चला जाएगा। तो जितना आपको ये गोल यहाँ पे लगता है उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे गोल कर सकते हैं। अपने माउस से आप गोल करते चले जाएंगे तो उतना ही ये स्मूथ हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेरा यहाँ पे ब्रश का एक शेप मेरे सामने गोल टाइप का आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टैब दबा के बाहर आ जाइए। ये जो एरिया है इसको मैं एस बटन से वाई बटन पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद जो ब्रश है इसको एस बटन से वाई पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये मेरे एक ब्रश की जो शेप है वो यहाँ पे आ चुकी है। ब्लेंडर में जिस समय आप काम कर रहे हैं तो ये मुझे काफ़ी यहाँ पे रफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे रेंडर करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं इसको यहाँ पे रेंडर करूँगा। ये मेरा ईवी मोड में है इस तरीके का यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे साइकिल्स में देखूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे कितनी चमक इसमें यहाँ पे आ चुकी। ये जो हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी अगर थोड़ी सी शाइनिंग, यानी कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद कलर इसमें दिखाई दे रहा है, इसको कम करना है आपको। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्पेकुलर का। इस ध्यान रहे कि आपके जो बाल हैं वो यहाँ पे सेलेक्टेड होने चाहिए। तो पहले बाल मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं ये स्पेकुलर यहाँ पे कम करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें बालों पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे गलती से मेरा येलो वाला सेलेक्टेड है। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि आपको हेयर वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आपको ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले ये जो इसका सफेद आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ सफेदनेस स्पेकुलर से आप देखा कितना इसमें ये कम हो चुका है। मेटेलिक करना है तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ आगे की तरफ, और रफनेस को इसकी थोड़ा सा कम करूंगा। यहाँ थोड़ी सी शाइनिंग इसमें यहाँ पे उभर के आई। कलर थोड़ा सा और मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे अगर आपको साइकिल मोड में रेंडर करके आपको दिखाऊंगा तो इस तरह का शेप मेरे पास आएगा। नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा और रफ लग रहा है, इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा ब्रश का कलर और थोड़ा सा मैनेज करना तो यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपका ये जो येलो कलर इसमें ज़्यादा येलो लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए। यहाँ पे मेटेलिक आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है इसका, और इसमें जो डिटेलिंग है वो मुझे काफ़ी इसमें ज़्यादा कम हो गई है इसकी यहाँ पे रफनेस। तो ये रफनेस को थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर देते हैं, जो मुझे पीछे का जो टेक्सचर है वो ठीक से इसमें दिखाई दे। वापस अपने चलते हैं इस मोड में। अब यहाँ पे अगर हम इसको रेंडर करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे ब्रश का एक शेप बन के आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो ब्रश है उसको या कोई भी बाल वाली जो चीज़ है उसको यहाँ पे बना सकते हैं। एस दबा के वाई बटन से मैं उसको थोड़ा सा और पतला कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे ये पतला करना है तो। और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं एस बटन से वाई बटन दबा के थोड़ा सा और पतला कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो ब्रश है मेरा यहाँ पे बन चुका है। और इस ब्रश की तरह और भी काफी सारी ब्रश होते हैं, जैसे कि हेयर काटने का इस तरह का गोल ब्रश हो गया आपका, या आपको बनाना है यहाँ पे इस तरह का बाल काटने का ब्रश। तो चलिए इसी टाइप का एक गोल हेयर ब्रश बनाते हैं। हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्यूब है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक सिलेंडर, क्योंकि हमें एक गोल ब्रश बनाना है। इस सिलेंडर में आपको ये यहाँ पे ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये काफी यहाँ पे पास हैं। इनको अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच में गैप पैदा करना चाहते हैं तो कुछ वर्टिसेस को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे इनके बीच का जो गैप है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने लगे। जितना आपको सही लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना इसको रख लेता हूँ। अब अपने ब्रश के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पे रिसाइज कर लेता हूँ। उसके लिए मैं एस बटन दबाऊंगा स्केल करने के लिए, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। अब मैं एस बटन दबाऊंगा और जेड बटन दबाऊंगा और इसको लंबाई में यहाँ पे स्केल कर लूंगा ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरीके से मेरा ये ब्रश का एक डंडी यहाँ पे बन चुकी है। लास्ट वाले ग्लोब पे मैं यहाँ पे रेंडर मोड में आ जाऊंगा। लाइट के लिए मैं उसी तरीके से अपना एक शेडर ले लेता हूँ यहाँ पे, और शेडर लेने के बाद में यहाँ पे वर्ड में जाऊंगा और उसी तरीके से यहाँ पे लाइट ले लेता हूँ। शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, एनवायरमेंट टेक्सचर यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, और जहाँ पे भी मेरी HDRI इमेज
मौजूद होगी उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। इस बार मैं तीसरी वाली जो है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड हटाने के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और ले लेता हूँ एक लाइट पाथ। दो नोड एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे लूंगा मिक्स शेडर और इसमें इसका जो फैक्टर है इससे कनेक्ट करते ही मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी और लाइट इस पे पड़ने लगेगी। सबसे ऊपर वाला जो मिक्स शेडर का है ये मेरा लाइट के लिए है। अब मैं ये जो बैकग्राउंड है इसको शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको नीचे वाले से कनेक्ट करूंगा। नीचे वाला जो शेडर है वो बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है मैं यहाँ 0.5 कर देता हूँ और इसका जो मैं यहाँ पे कलर है उसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। कोई भी एक कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने मॉडलिंग फेज में। टैब बटन दबाऊंगा, यहाँ से मॉडलिंग में आ जाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे देख रहे हैं मुझे बाल उगाने के लिए केवल ऊपर की तरफ वर्टिसेस दे रखी हैं, नीचे कोई वर्टिसेस नहीं है। सबसे पहले इसमें वर्टिसेस क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं 1 बटन दबाऊंगा तो मुझे इसका फ्रंट व्यू दिखाई देने लगेगा। अब मैं सबसे पहले बीच में एक यहाँ पे कट लगा देता हूँ। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे लूप कट। ये वाला जो टूल है लूप कट, इसको अप्लाई करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर। तो आपका मॉडल पे कर्सर होना चाहिए। कंट्रोल आर बटन में जैसे ही दबाऊंगा एक येलो कलर की लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये जो येलो कलर की लाइन है यही हमारा एक लूप कट का साइन है। जितने आपको इसमें कट चाहिए उतने आप स्क्रॉल करके उतने कट इसमें लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ एक कट चाहिए तो मैं यहाँ पे अपने स्क्रॉल को घुमाऊंगा और एक कट यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आपको ये छोड़ना नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करें, जहां पे सेट करना चाहते हैं वहां पे इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। वायर फ्रेम मोड मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे ठीक से चीजें दिखाई दें। अब एक और लूप कट मुझे लगाना है तो मैं कंट्रोल आर बटन दबाऊंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा और जहां चाहे उसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो चलिए बाल उगाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपरी हिस्से को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और एक क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये यहाँ पे डुप्लीकेट होके सामने आ जाएगा। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं खींच के। कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं यहाँ से। साथ ही साथ आपको क्या काम करना है, पी बटन दबाना है और सिलेक्शन पे क्लिक करके इसको अलग कर लेना है अपने एडिट मोड से। तो आप टाइमलाइन में देखेंगे यहाँ पे एक नया सिलेंडर जनरेट हो जाएगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ हेयर, क्योंकि मुझे इसमें हेयर उगाने हैं। अब टैब दबा के मैं बाहर आऊंगा। अब मैं देखूंगा तो मुझे 2 मॉडल यहाँ पे दिखाई देंगे। एक मैंने जो इसका डुप्लीकेट लिया है, दूसरा जिसका मैं यहाँ पे हैंडल बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेयर वाला जो है इसको सेलेक्ट करना है, टैब बटन दबाना है, वापस वायर फ्रेम मोड में चलते हैं और सबसे पहले इसमें थोड़े से कट लगा लेते हैं, लूप कट, जहां जहां हमें इसमें बाल उगाने हैं। इसके लिए मैं कंट्रोल आर बटन दबाऊंगा, अपने माउस से स्क्रॉल व्हील घुमाऊंगा और जितने मुझे इसमें कट्स चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें लाइन बना के क्लिक करूंगा तो मेरे कट इसमें अप्लाई हो जाएंगे। ऊपर नीचे अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके अप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्टिसेस हैं वो मेरी यहाँ पे आ चुकी। अब कितने एरिया में आपको यहाँ पे बाल उगाने हैं उसके लिए यहाँ से फेस सेलेक्ट कर लीजिए। हमेशा आपको फेस सेलेक्ट करके ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बाल उगाने के लिए। उसके बाद इनको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। इसको मैं शिफ्ट दबा के दोबारा से ऊपर का हिस्सा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इतने एरिया में मैं यहाँ पे बाल उगाऊंगा और इसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा अपना वर्टेक्स ग्रुप में। वर्टेक्स ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। इसका नाम दे देता हूँ मैं हेयर। असाइन जरूर करना है, असाइन करने के बाद ही ये आपका सेव होगा यहाँ पे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मोड में मैं वापस आ जाऊंगा, अपने कलर मोड में आएंगे। सबसे पहले मैं इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ यहाँ पे और ये जो ऑटो स्मूथ है हमेशा आपको इस पे टिक करना है। टिक को हटाऊंगा तो ये आपको थोड़ा सा शेडो टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये चीज यहाँ से खत्म हो जाएगी। इसको हल्का सा मैं इसके अंदर कर देता हूँ ताकि ये मेरा ये जो झिलमिल टाइप दिख रहा है ये मुझे दिखाई ना दे। इसी तरीके से मैं अब इस पे क्लिक करूंगा, इसको भी शेड स्मूथ कर लेता हूँ यहाँ पे और ये यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इसको ऑटो स्मूथ पे तो ये सही हो जाएगा मेरा। ये ऑटो स्मूथ आपका यहाँ से चला जाता है तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाना है आपको और यहाँ नीचे की तरफ आपका नॉर्मल्स जो है इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिलहाल अपने मॉडलिंग वाले मोड पे आ जाते हैं और यहाँ से मैं अपना हेयर वाला जो है इसको सेलेक्ट करके इसमें हेयर अप्लाई कर देता हूँ। प्लस का बटन दबाऊंगा, हेयर पे क्लिक करूंगा तो मेरे हेयर इसमें जनरेट हो जाएंगे। किस एरिया में आपको ये हेयर चाहिए उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप बना चुका हूँ। तो मुझे जाना है इसमें वर्टेक्स ग्रुप वाले फील्ड में और यहाँ पे मैं हेयर सेलेक्ट करूंगा तो मेरे हेयर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। इनकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, 1 मीटर कर देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इसकी रेंडर प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे जो कर्व्स में हमारा स्ट्राइप है इस पे क्लिक कर देना है ताकि इसका रियल हेयर शेप मेरे सामने आ जाए।
अब चलते हैं अपने हेयर वाले शेप में, चिल्ड्रंस में जाएंगे और यहाँ सिंपल पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये घने वाले हेयर यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले इसमें एक मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। मटेरियल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और कोई भी यहाँ पे मटेरियल जनरेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें मैं यहाँ पे सफेद रंग के यहाँ पे बाल बना देता हूँ। अब सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इनको क्लैंप करना है। आपको जाना है अपने चिल्ड्रन वाले ऑप्शन में और यहाँ आपको क्लम्पिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप खींच के अंदर करेंगे तो ये आपस में क्लैंप हो जाएंगे। दूसरा काम आपको करना है कि इनको वर्टिसिस पे उगाना है। वर्टिसिस के लिए आपको जाना पड़ेगा एमिशन पे, सोर्स में जाना है आपको और फेसिस की जगह मैं यहाँ पे वर्टिसिस कर दूंगा तो ये मेरे वर्टिसिस पे यहाँ इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ऊपर की साइड जो भाग रहे थे वो भी अब मेरे यहाँ पे नॉर्मली आ चुके हैं। अभी इसमें रैंडमली आप देख सकते हैं थोड़ा कहीं है कहीं नहीं है, तो उसके लिए रैंडम ऑर्डर जो है इस पे भी मैं टिक कर दूंगा जिससे मेरे सारे वर्टिसेस यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो ये हमारे जो बाल हैं वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब आते हैं इसके हैंडल पे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हैंडल को हम एक टेक्सचर दे लेते हैं। यहाँ से मैं इसका शेडर ऑन करूंगा, एन बटन से इसको बंद कर देता हूँ। न्यू टेक्सचर इसमें अप्लाई कर लेते हैं एक, और यहाँ पे हम सबसे पहले 2 कलर इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए लेंगे एक कलर रैंप और इसको कलर से जोड़ देंगे। इसके बाद इसमें जो कलर है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला कलर है उसको हम रखेंगे थोड़ा सा येलोइश या फिर थोड़ा सा मिक्स रखेंगे येलो और ऑरेंज का। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर करूंगा तो ये थोड़ा ब्राइट हो जाएगा इस तरीके से। और दूसरे वाले कलर पे क्लिक करके इसको हल्का सा मैं यहाँ पे येलो टाइप का थोड़ा सा रखूंगा जिसके मैं यहाँ पे नॉइज टेक्सचर बनाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे लेना है शिफ्ट ए बटन दबा के नॉइज टेक्सचर, और इसको यहाँ पे मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा फैक्टर में आप देखेंगे इसमें नॉइज अप्लाई हो जाएंगे हल्के हल्के इस टाइप से। इस कलर का आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वो बढ़ाना है रेंज, तो इसको आप इधर की साइड खींच सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक भी कर सकते हैं टेक्सचर को। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे ब्लैक भी कर सकता हूँ इस तरीके से, तो ब्लैक मुझे थोड़ा सही लग रहा है इसमें। अब ये जो ब्लैक टेक्सचर इसमें दिखाई दे रहे हैं इसकी डिटेलिंग हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। डिटेलिंग जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसमें। रफनेस जो है इसकी थोड़ी सी कम करेंगे ताकि ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिखाई दे हाईलाइट होके। डिस्टॉर्शन जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और थोड़ा वुड में जितना होता है उस हिसाब से इसमें यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक तरीके से वुड टाइप का यहाँ पे ये टेक्सचर बन चुका है। फिलहाल इसमें डिटेलिंग और भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रुश का एक हैंडल हमारा बन चुका है, लेकिन इसकी जो शेप है वो अभी ब्रुश के टाइप की मेरी नहीं लग रही है। इस शेप को हम थोड़ा सा अब यहाँ पे मैनेज करेंगे। इसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको टैब बटन दबाऊंगा, यहाँ पे वायर फ्रेम मोड ऑन कर लूंगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें वर्टेक्स जो है मेरा यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा इसको। इस वाले एरिया को मैं यहाँ पे खींच के एस बटन से स्केल कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा ये पतला हो, और इस वाले एरिया को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पे कंट्रोल बी से थोड़ा सा गोल करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ताकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गोलाई आ सके। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे स्मूथ करके स्क्रॉल व्हील घुमाना है आपको और इसको थोड़ा सा खींचना है, तो ये जो है इसका एरिया इस तरीके से बढ़ जाता है। जितना आप इसको ज़्यादा एरिया में रखेंगे उतना ये यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। इसी तरीके से मैं नीचे की तरफ ये जो हैंडल है इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, ई बटन दबाऊंगा और इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड करूंगा थोड़ा सा। ये वाला जो एरिया है इसको मैं एस बटन से थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इसको गोल बना सकूँ हल्का सा स्मूथ करके। अब मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे गोल कर लेता हूँ, कंट्रोल बी बटन दबाऊंगा और इस तरीके से इसको हल्का सा गोल कर लूंगा यहाँ पे। ये मेरा एरिया यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं नीचे खींच देता हूँ थोड़ा सा। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा गोल करूंगा, कंट्रोल बी बटन दबाऊंगा और इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे गोल हो जाएगा। तो ये मेरा एरिया यहाँ पे गोल हो जाएगा। इसको और पतला करना चाहते हैं तो और पतला कर सकते हैं, फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब वापस ऑब्जेक्ट मोड में चेक करेंगे आपका, तो इस तरह का ब्रुश मेरे सामने ये आ जाएगा। इसका हैंडल थोड़ा और पतला करना चाहते हैं तो इसको पतला कर सकते हैं, टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे वायर फ्रेम मोड ऑन करेंगे, 1 बटन दबाएंगे जिससे मेरा फ्रंट व्यू में आएगा। और इसको अगर आप पतला करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पतला कर सकते हैं एस बटन से इस तरीके से। वापस से अपना ऑब्जेक्ट मोड में जाके चेक करेंगे, इसमें थोड़ा सा हैंडल इसका इस टाइप से ये बन के आ जाएगा। अंदर का जो एरिया है वो थोड़ा सा आप इसको एस बटन से और पतला कर लीजिए ताकि बाल इसके यहाँ पे इसके अंदर चले जाएं। एस बटन से, जेड बटन से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ स्केल कर देता हूँ। अब चलिए थोड़ा सा हेयर की डिटेलिंग पे आते हैं। यहाँ पे हेयर मेरे ज़्यादा पास अगर आपको लग रहे हैं तो चिल्ड्रन में जाके इनको थोड़ा सा क्लैंपिंग जो है ऑप्शन है आपका, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं
ये वाला क्लम्पिंग जो है इस पे क्लिक करेंगे तो ये हल्के से इस टाइप के यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक हेयर का जो यहाँ पे बुरुश है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसको हम देखते हैं रेंडर मोड में। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको V बटन दबा के S बटन दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सबसे पहले आइए ईवी में देख लेते हैं किस टाइप का दिखेगा। कुछ इस टाइप का ये ईवी में मेरे सामने आएगा। कलर अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं बुरुश का तो इसका यहाँ से मटेरियल से आपको यहाँ पे जाना है और इसमें ये जो बुरुश है इसका कलर थोड़ा सा और जो भी आप चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से ब्लैक करना चाहें तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ये जो बाल हैं इनको घना बनाना चाहते हैं तो इनको घने भी कर सकते हैं चिल्ड्रंस में जाके। फिलहाल मैं ये जो बाल हैं इनको वाइट ही रखता हूँ, वाइट मुझे यहाँ पे सही लग रहे हैं इसके। और इसको थोड़ा सा मैं बालों को इस टाइप से कर देता हूँ। चिल्ड्रंस में जाएंगे, सबसे पहले ये जो क्लम्पिंग नॉइज वाला है इसको मैं हटा देता हूँ। इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको अगर आपको कम करना है तो यहाँ जो आपको रेडियस वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप इसको कम कर सकते हैं। ये जो फैलना और इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका बुरुश यहाँ पे बन चुका है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ रेंडर करके। इस टाइप का ये रेंडर होके आएगा अपना ईवी मोड में। और अगर मैं इसको यहाँ पे साइकिल्स में रेंडर करूँगा तो इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आपको दिखाई देगी। अब चलिए इसको मैं यहाँ पे रेंडर करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे अगर आपको रेंडर करके दिखाऊंगा तो इस तरह का रेंडर होके मेरे सामने आएगा। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन मेरा जो बुरुश है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका कलर ज़्यादा वाइट लग रहा है तो इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बिल्कुल जो रियलिस्टिक बुरुश होते हैं उसकी तरह आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। इसकी डिटेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा, और ये जो टेक्सचर है इनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चमक आपको कम लग रही है तो आप यहाँ पे मेटेलिक कर सकते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडलिंग पे और अब इस बार हम यहाँ पे इस टाइप का एक नागफनी बना के देखेंगे और देखेंगे किस टाइप से हम इस नागफनी में जो कांटे हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से आ गए हम ब्लेंडर की नई फाइल पे। इस बार हम यहाँ पे कैक्टस यानी कि नागफनी बना के देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ब्लॉक है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ अपना एक यूवी स्फेयर। ध्यान रहे यूवी स्फेयर को लेने के बाद में कहीं आपको क्लिक नहीं करना है। इसमें एक चीज आप समझ लीजिए, इसमें कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आपकी आ रही हैं और कुछ लाइंस आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इसको कट कर रही हैं। तो इन लाइन को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे नागफनी की शेप में लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सेगमेंट्स हैं इससे अगर मैं इसको कम करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ये मेरी कम हो जाएंगी और जितना नागफनी का एक शेप होता है उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको ला सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे ये नागफनी का शेप मुझे काफी लग रहा है। 6 पे लाके मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। रिंग्स यानी ऊपर से नीचे की ये जो रिंग्स हैं इनको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो यहाँ मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। जितनी ज्यादा ये यहाँ पे पतली रहेंगी उतने कांटे इनकी वर्टिसेस में मैं यहाँ पे उगा सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे 23 पे सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा नागफनी का एक शेप आ चुका है। राइट क्लिक करके आपको इसमें कभी भी शेड स्मूथ नहीं करना है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इसमें S बटन दबाना है और Z बटन दबा के इसको ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे मैं स्केल कर सकता हूँ। इस तरीके से जितना मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ पे स्केल कर सकता हूँ नागफनी की तरह। इसके बाद आ जाते हैं अपने रेंडर मोड में। रेंडर मोड में आने के बाद सबसे पहले लाइट सेट कर लेते हैं। तो ये जो लाइट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा शेडर का अपना। उसी तरीके से मैं N बटन से इसको बंद करके यहाँ पे वर्ड पे जाऊंगा और सिंपली मुझे एक चीज ले लेनी है इसमें यहाँ पे एनवायरमेंट टेक्सचर। इसको मैं यहाँ पे सिंपली कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं अपना जो HDRI इमेज होती है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। तो इसके बैकग्राउंड में जो लाइट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब सिंपली आपको यहाँ से ऊपर से इसको मर्ज कर देना है। सबसे पहला जो है इसमें नागफनी का जो कलर है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। उसके लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो इसका मटेरियल है यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज में आपको जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है इसमें, और कोई भी इसमें ग्रीन कलर यहाँ पे सेट कर दीजिए। और इस ग्रीन को थोड़ा सा आपको डल करना है, यानी कि इसमें थोड़ा सा डार्कनेस लानी है। तो इसको जो एरिया है इसको ऊपर से नीचे की तरफ मैं इस तरीके से खींच के इसको यहाँ पे कैक्टस का जो एक कलर होता है वो यहाँ पे मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। अब चलिए इसमें कांटे बना लेते हैं। कांटे बनाने के लिए हमें जाना है इसके हेयर वाले ऑप्शन में, प्लस पे क्लिक करना है और हेयर पे क्लिक करना है। तो इसमें ये कांटे यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो कांटे हैं इनका जो कलर है वो यहाँ पे मैं दूसरा एक कलर बना लेता हूँ। प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा और इसमें थोड़ा सा मैं येलोइश जो कलर होता है कांटों का उस टाइप से नागफनी का यहाँ पे बना दूंगा और इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे हेयर।
अब ये कलर मुझे इसमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जाना है यहाँ इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे जो मेरे बाल वाला ऑप्शन है, और इसमें रेंडर में जाके मटेरियल में जाके इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, तो मेरे यहाँ पे ये इसमें कलर अप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले ये जो बाल हैं ये मेरे रियलिस्टिक बाल नहीं है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसकी रेंडर प्रॉपर्टीज में, कर्व्स में जाना है और स्ट्राइप पे क्लिक करना है, जिससे ये जो बाल हैं ये रियल हो जाए एकदम। अब मुझे जाना है इसके बाल वाले ऑप्शन में यहाँ पे, और सबसे पहला चैलेंज जो है, ये जो बाल हैं इसको आपको वर्टिसेस पे उगाना है। तो उसके लिए मुझे एमिशन में सोर्स में ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से मैं वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा और सारे बाल इसके वर्टिसेस पे पहुंच जाएंगे। रैंडम ऑर्डर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस हैं सभी को कवर कर सकता हूँ। रैंडमली जो हाइड हो जाते हैं वर्टिसेस पे वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है, ये जो कांटे बने हैं इसकी सबसे पहले लेंथ जो है इसको मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ 0.3 मीटर। और एक कांटे की जगह पे आपको कई सारे कांटे उगाने हैं, तो उसके लिए मैं सहारा लूंगा। यहाँ पे जाना है मुझे चिल्ड्रंस में और सिंपल पे क्लिक करना है, तो एक की जगह आपके 10 कांटे यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। अब ये जो 10 कांटे हैं ये अलग अलग जगह पे हैं, इसके लिए मैं क्लम्पिंग का सहारा लूंगा और थोड़ा सा इनको नीचे वाला जो पोर्शन है उनको खींच के इनके साइड में, यानी कि इनको आपस में चिपकाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से, ताकि इसमें एक इस तरीके का कांटे का लुक मेरे पास आए। ऊपर का एरिया बहुत ही इसमें चिपका हुआ है, इसको थोड़ा सा मुझे फैलाना है, तो इसमें जो रेडियस वाला ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से फैला सकता हूँ। जितना मेरे को यहाँ पे सही लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। लेंथ आप यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे इसकी मैनेज कर सकते हैं। बाल इसमें थोड़े से अब घने लग रहे हैं मुझे, तो बालों को मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, 1 कर दूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे एक जगह पे ये 4 या 5 बाल मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो बाल हैं वो यहाँ पे कुछ कांटे के शेप में आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक गमला बना देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं शिफ्ट A बटन दबाऊंगा यहाँ पे और एक सिलेंडर ले लेता हूँ। S बटन से इसको यहाँ पे स्केल करूँगा और इसको मूव करके थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ गमले की जगह पे। अब चलिए इसके मॉडलिंग वाले सेक्शन में चलते हैं। टैब दबा के वायर फ्रेम मोड ऑन करूँगा, 1 बटन दबाऊंगा तो ये मेरा फ्रंट आ जाएगा इसका। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ इस कैक्टस के हिसाब से। ऊपर वाली वर्टिसेस पकड़ूंगा इस तरीके से खींच के इसको यहाँ पे मैनेज कर दूंगा। ये एरिया जो है मैं S बटन दबाऊंगा, इसको थोड़ा स्केल करके पतला करूंगा और ये वाला जो एरिया है इसको हल्का सा नीचे की तरफ लाऊंगा। S बटन दबा के थोड़ा सा मैं और इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने गमले को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोबारा से मैं यहाँ पे अपना वापस अपने कलर मोड में जाऊंगा यहाँ पे। अब ये जो इसमें ऊपर वाला ढक्कन है इसको मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे फेस सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और Y बटन दबाऊंगा तो ये मेरा ढक्कन यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगा। एडिट मोड से अगर इसको आप हटाना चाहते हैं, सेपरेट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे P बटन दबाएंगे और सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडिट मोड से दूसरी ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे आ जाएगा, जिसका नाम मैं देता हूँ सॉइल। सॉइल यानी कि मट्टी। इसका मैं यहाँ पे मट्टी बनाऊंगा। टैब दबा के बाहर आ जाते हैं। अब ये जो गमला है मेरा नीचे वाला, इसको मैं यहाँ पे, इसकी जो थिकनेस है बहुत पतली है तो इसको मोटा कर देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर का। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा हल्की सी थिकनेस आपकी यहाँ पे बन जाएगी। और बढ़ाना चाहते हैं तो थिकनेस पे क्लिक करके आप जितना चाहें इसको मोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ये मेरा यहाँ पे गमले की शेप में बन जाएगा। ये जो लाइन है इसको खत्म करना है तो इसको शेड स्मूथ कर दीजिए, ये लाइन खत्म हो जाएंगी। अब मेरा ये जो एरिया है इसका मुझे मिट्टी बनानी है। सबसे पहले तो ये जो पाइवेट पॉइंट है इसको मैं इसके सेंटर में ले आऊंगा। सेट ओरिजिन पे क्लिक करूंगा, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो इसके ये सेंटर में आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ले आता हूँ खींच के। S बटन से मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लूंगा, इसके अंदर ले जाऊंगा और इसका मैं यहाँ पे मिट्टी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा गमले में कलर दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे ठीक से चीजें दिखाई दें। गमले का कलर कोई भी आप यहाँ पे जो गमले का होता है उस टाइप से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें शेड स्मूथ करने पे ये जो रोशनी टाइप में आ रही है, इसके लिए मैंने वहाँ पे टिक नहीं किया था। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल्स वाले में और ऑटो स्मूथ पे आपको क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे गमले का थोड़ा सा रफनेस आ जाएगी। अब इसमें जो अंदर का एरिया है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिट्टी का शेप देंगे। इसके लिए मैं यहाँ थोड़े से टेक्सचर बनाऊंगा और एक शेडर बना देता हूँ यहाँ पे। पहले N बटन दबाऊंगा, न्यू मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ पे। 2 कलर यहाँ पे मुझे चाहिएंगे तो मैं कलर रैंप लूंगा यहाँ पे और इसमें ये यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। सबसे पहला जो है इस पे मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ मिट्टी टाइप का, इसमें कुछ इस टाइप से डार्क करके इसको, जो ये थोड़ा मिट्टी टाइप में मुझे यहाँ पे लगे। इसी तरीके से मैं दूसरे को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क करूंगा इसको और मिट्टी टाइप में कोई दूसरा कलर दे दूंगा थोड़ा सा लाइट।
अब मैं यहाँ पे इसके अगर ये टेक्सचर मिट्टी टाइप के देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ नॉइज टेक्सचर या वोरनोई टेक्सचर। तो मैं नॉइज टेक्सचर में यहाँ पे यूज कर देता हूँ फिलहाल। इसको मैं जैसे यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ नॉइज इसमें आ जाएंगे। ये नॉइज आपको अब यहाँ पे काफी कम दिखाई दे रहे होंगे फिलहाल। स्केल करके मैं इनको यहाँ पे छोटा कर सकता हूँ इस तरीके से, जितना छोटा आप चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। जो मट्टी टाइप की होती है इस टाइप से आप इसको बना लीजिए, जितना कम करेंगे उतना ये मट्टी टाइप का यहाँ पे उभर के सामने आएगा। देख सकते हैं मट्टी टाइप का यहाँ पे बन चुका है। डिटेलिंग आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, इसकी डिटेलिंग को आप कम कर दीजिए बिल्कुल, जिससे क्या होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे इसके टेक्सचर। और रफनेस जो है इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। डिस्टॉर्शन जो है इसको आप यहाँ पे चेंज करेंगे इसमें तो थोड़ा सा सॉइल का जो एक टेक्सचर है वो यहाँ पे आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपकी मिट्टी इसमें बन चुकी है। इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, पहले अंदर वाली मिट्टी को, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल P करके कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब और S बटन से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो कैक्टस है वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसमें दूसरा काम रह जाता है, इसको यहाँ पे थोड़े से अगर आप इसके ब्रांच लगाना चाहते हैं तो ब्रांच लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आइए इसको रेंडर करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेट करूंगा अपना कैमरा और यहाँ पे मैं इसको अगर रेंडर करके दिखाऊंगा तो अभी आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जब हम इसमें बालों को कम करते हैं, वापस बालों पे जाएंगे, एमिशन को मैं बंद कर देता हूँ। जब हम बालों को यहाँ 10 से 1 करेंगे क्वांटिटी को, तो हमें इसकी रेंडर क्वांटिटी जो है ये भी यहाँ पे कम करनी पड़ेगी, तभी मेरे जो बाल हैं वो यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो इसकी रेंडर क्वालिटी को भी मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो ये दोनों आपस में आपके बराबर होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल सेम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैसा रिजल्ट आएगा। तो मैं अब यहाँ पे इसको रेंडर करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे जो बाल हैं वो मेरे सही आ चुके हैं। टेक्सचर भी बिल्कुल मिट्टी की तरह आ रहा है। अब चलिए इसमें थोड़े से यहाँ पे इसके जो ब्रांचेज हैं वो बना लेते हैं। इसके लिए सिंपली मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट D बटन दबाऊंगा और डुप्लीकेट कर देता हूँ इस तरीके से। R बटन से इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। S बटन से थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर दूंगा। 7 बटन से इसका टॉप व्यू देखूंगा कि ये कहाँ पे जा रहा है। अब G बटन से मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे घुसा सकता हूँ, तो ये मेरा एक ब्रांच यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से और भी ब्रांच अगर आपको चाहिए तो शिफ्ट D बटन ले लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे 7 बटन से टॉप से देखेंगे इसको। अब R बटन और Z बटन दबाऊंगा तो ये ऊपर से नीचे यहाँ इस तरीके से घूमेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रखूंगा थोड़ा सा और इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर सेट कर दूंगा। स्केल करना चाहते हैं तो S बटन से इसको थोड़ा सा स्केल कर दीजिए ताकि ये छोटा हो जाए थोड़ा सा। तो ये मेरी दूसरी ब्रांच इसमें बन चुकी है। इसी तरीके से शिफ्ट D बटन दबा के मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा सकता हूँ और R बटन से इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो ये मेरी इस तरीके से ब्रांच हो जाएगी। तो जितनी चाहें आप ब्रांच इसमें बना सकते हैं। एक ब्रांच और मैं बना देता हूँ इसमें शिफ्ट D करके और ये मेरा कैक्टस यहाँ पे रेडी हो जाएगा। R बटन दबाऊंगा यहाँ पे मैं, 7 बटन से ऊपर की तरफ देखूंगा पहले। R और Z बटन से हम इसको यहाँ पे इस तरीके से घुमा सकते हैं। S बटन से थोड़ा सा और मैनेज कर सकते हैं और ये मेरा कैक्टस यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। तो ये है हमारा कैक्टस। और अगर आप इसको यहाँ पे EV मोड में देखेंगे, यहाँ पे 0 बटन से कैमरा मोड में देखेंगे, रेंडर करके चेक करेंगे तो ये आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। ये वाली जो ब्रांच है इसको मैं और साइड में लगा देता हूँ थोड़ा सा। R बटन दबाऊंगा, Z बटन दबाऊंगा तो इसको मैं यहाँ घुमा सकता हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देता हूँ 7 बटन से। अब ये जो कैक्टस है मेरा अच्छी तरीके से यहाँ पे बन चुका है। तो जितनी ब्रांच चाहें आप इसमें बना सकते हैं, ऊपर नीचे जैसे आप चाहें इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ये लंबाई में कम है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए इस तरीके से। और हमारा जो कैक्टस है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको रेंडर व्यू में एक बार और चेक कर लेते हैं। EV में अगर आप देखेंगे अब इसको यहाँ पे तो इस तरह का शेप मेरे पास आ चुका है जो बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और भी अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं अपना साइकिल मोड में और यहाँ पे इसको कनेक्ट कीजिए अपने GPU से। और अब मैं इसको यहाँ पे रेंडर करके आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल जो रियल यहाँ पे कैक्टस होता है उसका शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतरीन मेरे पास में आ रहा है। इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एनिमेशन में या फिर VFX में, रियल जो आपकी मूवी होती है उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी और डिटेलिंग आप यहाँ पे गमले में कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप अपना जो बाल है उसको यूज करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर पाएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरी नोड की और हेयर की जो सीरीज चल रही है वो यहाँ पे नहीं की है तो जरूर देखिएगा। आज की जो मॉडलिंग की क्लास है वो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please
like, share, and subscribe.